विजिबल है? स्क्रीन शेयर है? जयदीप? जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे मेजर करने में इश्यू आ रहा था, क्विक काम नहीं कर रहा था, बार बार यहाँ पे फिर से ऑप्शन मांग रहा था डिस्टेंस वगैरह का, और हम डिस्टेंस लेके इसको अगर मेजर करते हैं तो ये टाइम टेकिंग है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पेज में एरर है, हम पेज को ही चेंज कर देते हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे सारा, कंट्रोल सी से कॉपी, एक न्यू पेज। पहले यहाँ पे यूनिट सेट करना जरूरी है। फिलहाल हम लोग डेसिमल में काम कर रहे थे पिछला वाला शीट, तो इसको भी डेसिमल में ही रखेंगे और प्रिसीजन को 0, यूनिट को मिलीमीटर। ठीक है, एक बार Z एंटर ए एंटर, थोड़ा सा ऊपर करता है यहाँ पे, कंट्रोल V से पेस्ट, वेरी गुड। दोबारा Z एंटर ए एंटर करेंगे तो जहाँ पे भी पेस्ट हुआ होगा वहाँ पे ये फाइल आपको शो करेगा। अब चेक करना, अब यहाँ पे क्विक मेजर काम करने लगेगा। ठीक, कहीं पे अगर पेज में एरर आता है तो हम ये काम कर सकते हैं और इसको सेव कर लेंगे। जो डेस्टिनेशन था इसका, जहाँ पे सेव था उसी जगह को सेव करते हैं। एक्सटेंशन को कुछ नहीं करेंगे, .dw जो एज इट इज रहेगा। स्कूल फाइल एक नया नाम से सेव करते हैं। ठीक है, पुराने वाले को क्लोज। तीसरा, अब आगे आते हैं, देखो यहाँ पे हम वॉल को बाहर के फेस से किए थे पिलर के, तो बाकी में भी करना पड़ेगा। यहाँ पे भी ये चेंज होगा, यहाँ पे तो वॉल है नहीं, ये तो डेस्क है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको मूव करेंगे यहाँ, और बाकी को ट्रिम करेंगे क्योंकि गेट का साइज चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगेन इस पे चेक करते हैं, सेम केस है, इसको भी बाहर फेस पे करना है, तो इसको भी मूव कराएंगे ऊपर की तरफ और ऑन रखते हैं, जो एक्स्ट्रा बाहर आ रहा है उसको ट्रिम। क्लियर, एक्स्ट्रा लाइन जो बच रहा है उसको हटाएंगे। ये जहाँ था ये तो नहीं रहेगा, सही। और तो कुछ करेक्शन था नहीं इसमें मेन ड्राइंग में, बाकी सब सही है। वापस स्केचअप पे आते हैं। देखो यहाँ पे डोर विंडो लगाना है, तो दो तरीका, या तो बना सकते हैं या तो डाउनलोड कर सकते हैं। पहला तरीका पे आएंगे बनाने वाला, ये एक अलग लेयर पे है, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इस ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसके ऊपर पे हम लोग काम करेंगे। एक रेक्टेंगल लेंगे, डन। ऑफसेट लगाएंगे F से, 2 इंच का फ्रेम, तो 2 इंच का यहाँ पे सिंबल दो, या फिर 50 लिख के एंटर करो, एक ही बात है। डन, इस फेस का कोई काम नहीं, इसको हम लोग डिलीट कर दिए। ये फेस को पकड़ेंगे, प्रेस टूल लगाएंगे, 2 इंच बाहर की तरफ। इस फ्रेम में कोई दिक्कत, सिंपल है। इसके बाद इसका मिड पॉइंट देखेंगे कि मिड पॉइंट कहाँ आता है, वहां से एक लाइन लेंगे। देखो ये मिड पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन लेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे,
एम कंट्रोल कॉपी करने के लिए, क्योंकि 2 इंच का फ्रेम है तो 1 इंच राइट साइड और 1 इंच लेफ्ट साइड, मतलब 50 इस साइड, क्योंकि ये वाला इस लाइन से कॉपी उठा ना। 50 इंटू इरेज बीच वाले लाइन का कोई काम नहीं है। इस फेस पे क्लिक करेंगे, प्रेस पुल लगाएंगे, इस फेस को ऊपर ड्रैग करेंगे और यहाँ से लाके इसको मैच करा देंगे। अगेन इरेज, ये लाइन एक्स्ट्रा है। अंदर इसको रोटेट करके चेक करेंगे कि अंदर पे सही है या नहीं है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन है, इसको भी हम लोग हटाएंगे, बाहर आ जाते हैं। ये बना आपका फ्रेम, ठीक है। इस पे ट्रिपल क्लिक, ये पूरा सेलेक्ट होगा, राइट क्लिक और ये बनेगा आपका ग्रुप। ये फ्रेम बन गया। फ्रेम के साथ ही साथ इसमें ग्लास लगता है, तो हम लोग डायरेक्ट रेक्टेंगल लेंगे, इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे, बाहर आते हैं और डायगनली यहाँ पे डन। अब इस साइड में मिड पॉइंट यहाँ पे और डायगनल जाएंगे, इस जगह पे मिड पॉइंट आएगा, ग्रीन एक्सिस पे क्लिक। अब इस पे मटेरियल लगाएंगे। मटेरियल कौन सा, क्योंकि इसको हम ग्लास लिए हैं, तो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट ट्रे में अगर ये ट्रे नहीं आएगा तो यहाँ पे विंडो में आएंगे, डिफॉल्ट ट्रे, यहाँ से शो ट्रे, शो ट्रे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन रहता है। मान लो अगर सब बन रहा तो मटेरियल लगाना है, तो हम इस पे मटेरियल पे आएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो सॉलिड कलर है इसको चेंज करेंगे, हमको ग्लास चाहिए तो यहाँ पे ग्लास का ऑप्शन है, इसमें से हम ले लेते हैं ये ब्लू ग्लास लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से पिक कर लिए, इस पे क्लिक, इस पे क्लिक, ये ग्लास इसमें लग चुका है, ठीक है। ब्लैक ग्लास लगाना है तो हम ब्लैक लगा सकते हैं। तो आपके ऊपर है। दूसरा, ये हुआ एक तरीका। अब क्या करेंगे, इस फेस को थोड़ा सा थिकनेस देते हैं, क्योंकि ग्लास एक शीट जैसा नहीं रहता है, इसको प्रेस को लेते हैं, कंट्रोल जेड, एमएम में है तो हम इसको 4 mm का ग्लास में चेंज करते हैं, ठीक है। इसको भी 4 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm ऐसे ही ग्लास आता है, तो 4 mm ही लगता है विंडो में, ठीक। तो ये एक तरीका हुआ। अब इस पे ट्रिपल क्लिक, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, इस पे भी ट्रिपल क्लिक करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम मटेरियल है। राइट क्लिक, मेक ग्रुप, ग्रुप से बाहर जो ग्लास मटेरियल था वो ग्रुप बन गया। इस पे क्लिक किए, देखो सिंगल क्लिक किए दोनों सेलेक्ट हुआ, क्योंकि ये दोनों को एक साथ ग्रुप किया था। कंट्रोल प्रेस करेंगे, इस फ्रेम पे क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, तो ये तीनों सेलेक्ट हो गया। अब इसको फिर से ग्रुप कर देंगे। अब क्या होगा कि आप इस पे कहीं पे भी क्लिक करोगे तो ये पूरा विंडो एक साथ मूव या कॉपी कर सकते हो। तो एम कंट्रोल, यहाँ पे क्लिक, और जहां जहां आपको लेके जाना है आप वहां वहां पे इस विंडो को रख सकते हो, ठीक है। ये हुआ एक तरीका जो आप खुद से बनाओगे। दूसरा तरीका ये है कि आप सर्च करो,
वेयर हाउस फॉर स्केचअप, तो 3D वेयर हाउस आएगा, इस पे लॉग इन करना, यहाँ से लॉग इन का ऑप्शन देगा इस जगह पे। उसके बाद यहाँ पे सर्च करो आपको जो भी चाहिए, जैसे अभी हमको विंडो चाहिए था तो विंडो एंटर करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा बाय डिफॉल्ट बना बनाया विंडो आपको मिलेगा, तो आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस आपको सीधा डाउनलोड करना है। फ्री में डाउनलोड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बहुत सारा विंडो जो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। सिमिलरली डोर्स चाहिए तो डोर्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको जो डोर पसंद आता है आप उसको यहाँ से लेके लगा सकते हो। करेंट में हम कुछ डाउनलोड करके रखे हैं, तो यहाँ पे उसको लेके कैसे आएंगे ये इम्पोर्टेंट है। इस पे हम्म, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल में यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास कुछ कुछ सेव है पहले से, स्केच वेयरहाउस, बहुत सारे चीज़ों को डाउनलोड करके रखे हुए रहते हैं पहले से, क्योंकि बार बार डाउनलोड नहीं करते, एक बार जो जो चाहिए सेव कर लो, वही लगता है हर जगह को। यहाँ पे से एक विंडो लेते हैं, ये वाला इंपोर्ट कराते हैं, कहीं पे बाहर में रखते हैं। तो इसके साथ कुछ कुछ और भी आया है, जैसे ये टेक्स्ट है, ये बैकग्राउंड में एक प्लेट लगा हुआ है, देखो ये भी ग्रुप किया हुआ है, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर आने के लिए डबल क्लिक, ये वाला फेस सेलेक्ट हुआ, इसका हमको कोई काम नहीं है, इसको करेंगे डिलीट। अगेन इस टेक्स्ट का कोई काम नहीं है, इसको भी डिलीट। ये डायमेंशन लाइन था, इसका भी कोई काम नहीं था, हटा दिए। और बाहर में क्लिक, तो ये सिंगल ग्रुप निकल गया बाहर। इसको मूव कराएंगे, कॉर्नर से पिक करेंगे और जहां पे रखना है वहां पे लेके जाते हैं पहले, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफी बड़ा है, दिख रहा है विंडो का साइज ये है। और तो इसको क्या करते हैं कि स्केल करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्केल का, एस भी प्रेस करोगे तो ये स्केल लेगा। तो जैसे ही एस प्रेस करेंगे स्केल के लिए तो आपको बहुत सारे बॉक्स दिखेंगे, तो हमको डायगोनल बॉक्स पकड़ना है और वो भी बीच वाला, ठीक है। तो अगर हम इस साइड से इसको स्केल करते हैं तो ये उल्टे साइड जाएगा, बट हम यहाँ पे इसको एक कॉर्नर तो फिक्स किए हैं ना, तो हम इसको इस डायगोनल से क्लिक करेंगे बीच वाले से और सीधा नीचे आएंगे और यहाँ के साथ इसको मैच करा के इस जगह पे क्लिक कर देंगे, तो ये सेम साइज का आ जाएगा। दूसरा, अगर आपको सिर्फ हाइट कम करना है इसका, तो यहाँ से सेंटर से इसको आप नीचे लाके यहाँ पे लाके इसके साथ मैच करा सकते हो। और इस साइड से कम करना है तो अगेन यहाँ से ऐसे मैच करा सकते हैं। कंट्रोल जेड, एक बार बैक आते हैं। और अगर आपको इसका थिकनेस को चेंज करना है तो ये बीच वाला बॉक्स है, इस पर क्लिक करो, ये इसका थिकनेस चेंज होगा, ठीक। ये तरीका है। तो हम प्रिफर करते हैं कि डायरेक्ट डायगोनल ही सेट कर दें, क्योंकि रेक्टेंगल है एक ही बार में सेट हो जाता है। नेक्स्ट, इसको हम मूव करेंगे अंदर की तरफ, क्योंकि ये कॉर्नर पे इतना नहीं रहता, कुछ अंदर लगाते हैं विंडो, ठीक है। इस तरीके से विंडो हम लोग सेट करते हैं। तो इतना बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो क्योंकि ये सेम है तो इसको कॉपी करेंगे, एम कंट्रोल, इस कॉर्नर से पिक, यहाँ पे पेस्ट, अगेन कंट्रोल, यहाँ से पिक, थर्ड फ्लोर वाले में पेस्ट। ये तीन पेस्ट हुआ तो हम तीनों को सेलेक्ट करेंगे, एक बार इस पे क्लिक, कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर इस पे क्लिक, फिर इस पे क्लिक, ठीक है। कॉपी के लिए एम कंट्रोल, यहाँ से पिक करेंगे,
पेस्ट करते चलेंगे क्योंकि सब जगह पे सेम था, तो ये सब जगह पे सेम ही पेस्ट होगा। बट एक्सेस ध्यान रखेंगे कि ये रेड एक्सेस पे कर रहे हैं। क्लिक करने से पहले लाइन को ध्यान देंगे कि ब्लैक में तो नहीं है ना। जहाँ पे विंडो का साइज अलग होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक ये छोटा या बड़ा होगा। पेस्ट करने के बाद एक बार चेक कर लेंगे। Done? इसको भी बाहर रखे हैं। सही है। एक कॉपी इसको हम बाहर रखे हैं। यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। देखो यहाँ पे तो लगेगा बट इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो इसको हम मूव करते हैं ऊपर के फेस पे, कहीं इसको ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ से मूव करना आसान या रोटेट करना आसान हो। ठीक है, तो इस फेस पे रख लिए। इसको सेलेक्ट करेंगे रोटेट के लिए। यहाँ पे ऑप्शन है रोटेट। यहाँ पे कंपास आएगा। कंपास पे ये ध्यान देना है ना कि आप जिस फेस पे रखोगे ये आपको उसी कलर पे शो करेगा। जैसे कि अभी ब्लू शो कर रहा है, मतलब ये किस एक्सिस को रोटेट करेगा, ये ब्लू वाला हाइट वाले एक्सिस पे। अगर हम इसको इस फेस पे लेके आते हैं तो देखो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, मतलब इसका रोटेशन ग्रीन एक्सिस पे होगा। ग्रीन एक्सिस यहाँ पे है ये वाला, तो देखो ये इसी एक्सिस पे ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, तो रोटेशन इंपॉर्टेंट है। और अगर हमको इसको रेड एक्सिस को रोटेट करना है तो देखो इस फेस पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं। एक जगह से पिक करते हैं तो कुछ ऐसे रोटेट करेगा। तो आपको जैसे रोटेट करना है वो एक्सिस के ऊपर है। तो हमको इसको फिलहाल इस साइड लेके आना है, तो हम इसको ब्लू एक्सिस को रोटेट करेंगे तो हमको ऊपर वाले फेस पे कंपास को रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक किए, जो क्लिक किए वो ग्रीन एक्सिस पे किए हैं, तो रोटेट करेंगे 90 डिग्री, तो ये रेड एक्सिस पे आएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक्सिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हमको परफेक्ट 90 डिग्री पे ही रोटेट करना है। ठीक है, एम कंट्रोल और कंट्रोल भी क्यों, यहाँ पे कॉपी रखने का कोई जरूरत है नहीं। यहाँ लाके इसको पेस्ट करते हैं और चेक करो साइज साइज सही है। थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको मूव करेंगे क्योंकि एकदम बाहर के फेस से तो नहीं लगाते हैं। 2 इंच अंदर, 50 mm इसको अंदर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से कॉपी लगेगा। एम कंट्रोल, देखो गलत जगह पे क्लिक हुआ है। इसके यहाँ पे क्लिक, फिर से सेलेक्ट, मूव, कंट्रोल, कॉपी आ गई, पेस्ट। अगेन यहाँ पे क्लिक, कंट्रोल, एक और कॉपी। तीनों कॉपी हो गया। अब तीनों को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्रेस करके। अगेन एम कंट्रोल, यहाँ पे क्लिक, कंट्रोल,
देखो हम जहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं हम ध्यान ये रख रहे हैं कि ये ग्रीन एक्सिस आना चाहिए। ये गलत पेस्ट हुआ है। तो ये गलत पेस्ट हुआ है तो सारी जगह गलत पेस्ट हुआ होगा। यहाँ तक सही था। ठीक है? तीन गलत पेस्ट किए तो कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे। एम कंट्रोल, यहाँ से पिक, यहाँ पे टॉप। अभी सही पेस्ट हुआ। अगेन कंट्रोल, ज्यादा हो गया विंडो। ये तरीका है विंडो लगाने का। इस साइड ग्रिल लगेगा तो ग्रिल डाउनलोड करेंगे। दूसरा, डोर पे आते हैं। इस पे आने से पहले, क्योंकि हम इसको बनाए हैं, तो इसके साथ हमको इसको ग्रुप के अंदर रखेंगे, क्योंकि तो दिक्कत ना हो। कंट्रोल एक्स, इस ग्रुप के अंदर यहाँ पे एडिट, पेस्ट इन प्लेस, बाहर। इससे ये फायदा है कि मान लो अगर हमको इसका कुछ काम करना है तो हम इस ग्रुप के अंदर आते हैं। एम, इसको हम पूरा बाहर लेके आते हैं। ग्रीन एक्सिस से बाहर। इसको बाहर लेके आएंगे तो ये पूरे का पूरा बाहर आएगा, और बाहर इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ पे डोर्स लगाओगे तो डोर्स लगाने में आसानी हो। ठीक है? डोर के लिए भी सेम केस है। आप डोर को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट कराइए। कुछ डोर यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है तो हम डायरेक्ट यहाँ से लेके आते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है? दूसरा चीज कि ये डोर उल्टा है, क्योंकि इसका हैंडल इस साइड है, इस साइड होना चाहिए। तो हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए रोटेशन ब्लू एक्सिस पे ये पूरा का पूरा 180 डिग्री रोटेट होगा। डन। अब इसको मूव करेंगे। एम, कॉर्नर पॉइंट से पिक करते हैं, कॉर्नर पॉइंट पे पेस्ट करें। ठीक है? जो बचा उसको स्केल डायगोनल से इस कॉर्नर तक। सही है? और थोड़ा सा आगे करना है तो यहाँ से हम इसको मूव करा के आगे ले आएंगे। सेलेक्ट, एम कंट्रोल, और ये हर जगह पे लगेगा। अगेन कंट्रोल, यहाँ से क्लिक, और यहाँ पे पेस्ट।
बड़ा प्रोजेक्ट में ये अच्छा रहता है कि हर एक जगह पे डोर सब सेम साइज का ही रहता है इस टाइप के प्रोजेक्ट में। तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग होता है वहाँ पे हम लोग साइजेस अलग अलग रखते हैं। कहीं पे 3.5, कहीं पे 3, कहीं पे 4। तो वैसे केस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये डोर नहीं लगेगा, ये वॉशरूम है, इसमें ग्लास लगा हुआ है। ये डोर यहाँ नहीं लगेगा। प्रिंसिपल कैबिन में भी ये डोर नहीं लगेगा। स्टाफ रूम, वॉशरूम, यहाँ लिफ्ट है, ये तो अलग ही रहेगा। ये वीसी, ये वॉशरूम, यहाँ पे ये नहीं लगेगा। फिलहाल इसको ऊपर में पेस्ट करते हैं इस जगह पे, और इसको रोटेट करेंगे। और जो रोटेशन होगा, हैंडल इस साइड आना चाहिए। तो यहाँ ना रख के हम इसको यहाँ रखते हैं। रोटेशन, यहाँ पे क्लिक। हैंडल चाहिए आपको इस साइड। रोटेशन होगा यहाँ पे 90 डिग्री का, सॉरी 180 का, ग्रीन एक्सिस पे। ग्रीन लाइन आएगा तभी क्लिक करना है। तो स्पेस के अंदर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ से मूव लगाएंगे क्योंकि ये ग्रुप में है, ये इजिली मूव हो जाएगा। सही है। इस साइड से चेक कर लेते हैं। यहाँ से इसको कॉपी, एम कंट्रोल, एक सेट हो चुका है। अब ये बस कॉपी पेस्ट होगा। डन। दूसरे टाइप्स का डोर चाहिए जो वॉशरूम और प्रिंसिपल कैबिन, वीसी कैबिन, ये सब में लगेगा। तो अगेन डाउनलोड करने के बाद हम इंपोर्ट करेंगे। इस टाइप का डोर, इसमें भी ग्लास ही है, बट छोटा ग्लास है, चलेगा। प्रिंसिपल कैबिन यहाँ पे रख लिए, साइज अलग होगा, इसको स्केल करेंगे मिडिल वाले से। एक साइड को मूव करा के पहले सेट करते हैं, फिर इसके, देखो ऊपर सेट है तो हम इसको यहाँ से स्केल कर लेंगे। डन। अगर आप ऐसा कहीं पे भी फंसो तो स्क्रॉल करने के अलावा एक और है कि आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो ये बाहर ले आएगा, और वापस जहाँ पे थे वहाँ पे जा सकते हैं। अगेन इसका एक कॉपी। कहाँ पर क्लिक करने से, वहाँ कहाँ पे पर क्लिक करने से बाहर आ सकते हैं? ये जूम एक्सटेंड, जिस जूम की तरह पता नहीं चला सर। हाँ मैग्नीफाइंग सर, ग्लास लगा हुआ है, समझ। वहाँ पे 3 एरो है, इस पे क्लिक करना हो जाएगा। हाँ सर। ठीक। एम कंट्रोल, यहाँ से पिक, बाहर, यहीं पे पेस्ट करते हैं। इसी रूम, यहाँ पे रोटेशन लगाएंगे 90 डिग्रीज को रोटेट करेंगे ग्रीन से रेड में।
जो बचा उसको स्केल करेंगे और सेट कर देंगे। स्केल पॉइंट नहीं दिख रहा, अंदर साइड से चेक करते हैं। एक तरफ इसको पहले मूव करके रख लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा वो स्केल हो जाएगा। बट बिना स्केल किए ये सेट हो गया देखो, क्योंकि साइज सेम था ना। मूव करके थोड़ा सा बाहर ले आते हैं। डन। वॉशरूम में अलग लगेगा। एक चीज और छूट रहा है, यहाँ पे भी विंडो है, तो इस पे क्लिक करके अंदर आते हैं, डबल क्लिक, फिर इसको वन से सेलेक्ट करते हैं, एम कंट्रोल, यहाँ से पिक, यहाँ पे पेस्ट, अगेन यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, साइज सेम है, फिर बाहर। एक क्लासरूम का डोर नहीं लगा है, एम कंट्रोल। बहुत लोगों के सिस्टम में एक दिक्कत होगा ना, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कम है, तो ये हैंग करेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। तो वैसे केस में क्या करना कि एक साइड का एक अलग फाइल में बनाना। जैसे एल शेप में बिल्डिंग है, तो पहले आप इस साइड को बना लीजिएगा एक अलग फाइल में। ये कंप्लीट होगा तो फिर इस साइड बना लीजिएगा। तीनों फ्लोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एक करके बनाइएगा। उसके बाद एक तीसरा फाइल बनाइएगा जहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दोनों को एक साथ अरेंज कर दीजिएगा, वो मैच हो जाएगा। ऐसे क्या होगा ना कि फाइल हेवी नहीं होगा तो हैंग नहीं करेगा सिस्टम, और जिसका ग्राफिक कार्ड अच्छा है उसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एम कंट्रोल, यहाँ से पिक, यहाँ पे पेस्ट, लेकिन यहाँ पे कुछ पेज करते हैं, सही। थोड़ा सा आगे लेके आते हैं, अगेन एम कंट्रोल, यहाँ से पिक, यहाँ पे पेस्ट। डन। इम्पोर्ट दूसरा डोर देखते हैं, ये वाला, इसको मूव कराते हैं। ये एल्युमिनियम वाला है जो वॉशरूम में रहता है, यहाँ पे पेस्ट। अगर साइज सेम है तो छोड़ देंगे, अदरवाइज इसको स्केल करेंगे। स्केल भी लग रहा है, नहीं। देखो यहाँ पे ना तीन बॉक्स तो रहता है, बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये वॉल के अंदर है ना। तो आप सिर्फ कर्सर के यहाँ पे लेके जाओगे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। दिख नहीं रहा है बट वो है, ठीक है। तो वहाँ क्लिक करके इसको यहाँ से मैच कराएंगे, और फ्रेम चेक कर लेते हैं सही जगह आया या नहीं आया। सही। थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको शिफ्ट करते हैं, ठीक है। वॉशरूम में साइड और चाहिए, एम कंट्रोल, यहाँ से इसको कॉपी, अंदर में भी पेस्ट होगा। बट आप इसको यहाँ लगाओ या ना लगाओ इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसका रेंडर करोगे तो ये अंदर का चीज नहीं दिखेगा। रोटेट। एक बार चेक करते हैं डोर का ओरिएंटेशन क्या था। बॉयज वॉशरूम में मेन डोर की तरफ डोर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो हैंडल आपके अंदर साइड रहेगा, सही।
मूव, यहाँ से पिक, यहाँ पे ड्रॉप, इसको स्केल, ठीक है। हैंडल इस साइड है, मतलब डोर आपका मेन डोर की तरफ खुलेगा, क्योंकि एक को रिसाइज कर चुके हैं, तो अगेन एम कंट्रोल यहाँ से कॉपी पेस्ट, डन। अगेन एम कंट्रोल, एक कॉपी बाहर, रोटेशन। अंदर वाला वॉशरूम का क्या था, ये अंदर की तरफ खुल रहा है, ठीक है। तो हम इसको भी अंदर की तरफ खोलने के लिए डोर हैंडल में राइट साइड आएगा, तो हम इसका रोटेशन को इस पेज पे रखते हैं, इसको सेलेक्ट, रोटेट, इस पेज से रेड एक्सिस पे पकड़ेंगे, इसको रोटेट करेंगे ग्रीन एक्सिस पे, हो गया। अब इसको मूव कराते हैं इस पॉइंट से, जूम आउट यहाँ पे। तो ये बड़ा डोर है, तो इसको स्केल करेंगे, हाइट तो सेम रहेगा, सिर्फ साइज ये एक्सटेंड होगा, डन। एक डोर यहाँ पे लगेगा, एम कंट्रोल, ऊपर से, हाँ इस साइड से पिक करते हैं, यहाँ से पिक, यहाँ पे ड्रॉप, और अगेन मूव में लगा ही हुआ है, तो यहाँ से इसको मूव कर लेते हैं। हैंडल पे ध्यान देना, हैंडल की साइड चाहिए, तो डोर आपका अंदर की तरफ खुलेगा, तो डोर हमारा अंदर की तरफ खुलेगा, सही हैंडल, ठीक। तो जो हम इसको रेंडर करेंगे ना, तो हमको बाहर से जो ये सारा चीज रहेगा ये सब दिखेगा, बट इसके अंदर में क्या है ये नहीं दिखेगा। तो आप इसको चाहो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन आप लेफ्ट साइड से इसको रेंडर कर रहे हो, तो ये ग्लास के अंदर से आपको डोर शो करेगा, तो यहाँ पे हम डोर को लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको रियलिस्टिक इमेज निकालना है ना यहाँ से। वॉशरूम के अंदर को हम लोग ये सारे को हम लोग छोड़ सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम ये सारे अंदर वाले को छोड़ेंगे, बाहर वाले पे लगाएंगे, इसको सेलेक्ट, एम कंट्रोल, क्योंकि जब रूम का इंटीरियर का काम होता है ना, तो हर एक रूम का अलग से हम लोग इंटीरियर करते हैं, सारे एक ही जगह पे नहीं करते। जैसे यहाँ पे बहुत सारा रूम है, मान लो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहीं पे सारा रूम को हम लोग इंटीरियर का काम करते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग इसको सिंगल सिंगल करके करते हैं, एक ही जगह करोगे तो फाइल बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगी। यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, इसका रोटेशन क्या है, ये डोर आपका वॉल फेस पे खुलेगा, मतलब हैंडल आपको उल्टे साइड चाहिए, सही जगह, रोटेशन लगाएंगे, डोर सेलेक्ट करेंगे, रोटेशन लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक, ग्रीन एक्सिस से पिक, इसको रेड एक्सिस तक 90 डिग्री रोटेट, क्लिक। अब मूव कर देंगे, तो सारा मेरा डोर लग चुका है, सही है। क्योंकि डोर लग चुका है, तो एक चीज और, पहले तो ये विंडो छूटा था, हम अंदर आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, दोनों को कंट्रोल एक्स से यहाँ पे कट करते हैं, इसके वाले लेयर पे आएंगे, सारा विंडो पे आ गए,
इसमें आके हम पेस्ट इन प्लेस करेंगे, ठीक है। इतना तो सब एडिट पेस्ट इन प्लेस ले लो, सिंगल पेस्ट इन प्लेस हुआ। अब इसको यहाँ से मूव कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमको चाहिए भी नहीं था, कॉपी भी ले सकते हैं। इस जगह पे आएंगे और यहाँ पे रखेंगे पहला। अगेन कंट्रोल, यहाँ से पिक, ऊपर वाले में आएंगे क्योंकि ये छूट गया था। और एक चीज को हम लोग एक ही ग्रुप में रखते हैं। विंडो में छूटा हुआ था, विंडो को हम लोग वापस आके लगा दिए, ठीक है, डन। बाहर, एक को बाहर इसलिए लाए थे क्योंकि वहां पे डोर लगाना आसान नहीं था, बट एक कॉपी बना लेने से इजी हो जाता है। तो सबको सेलेक्ट करते हैं, जितना भी डोर है, और सबको एक ग्रुप कर देंगे। ध्यान दो कि हम सारे से पहले ग्रुप से बाहर है। बाहर पे कहीं पे भी 5-6 क्लिक कर लेना, सबसे बाहर हो जाओगे। उसके बाद डोर को सेलेक्ट करेंगे, सिंगल सिंगल कंट्रोल प्रेस करके। उससे दिक्कत है। देखो दूसरा माउस का क्लिक खराब हो गया, सिंगल क्लिक करने पे ना डबल क्लिक ले रहा था, इसलिए वो खुल जा रहा बार बार। कंट्रोल, सब पे सिंगल क्लिक। ठीक है, सारा सेलेक्ट हो गया, कुछ छूटा, यहाँ वाला छूटा, और लगा दिए तो इसको भी ले ही लेते हैं। ठीक है, कहीं पे भी करो राइट क्लिक और इसको करो मेक ग्रुप। इससे क्या होगा, बाहर एक बार क्लिक करते हैं, किसी पे भी एक पे क्लिक करेंगे तो सारा डोर मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। सही है, इसको लगाते हैं कॉपी, एम कंट्रोल, अब कहीं से भी पिक करो और इसको पेस्ट कर दो। तो हम इसको मान लो यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ से पिक किए और इसको वापस पिक यहाँ से किए थे तो पेस्ट भी यहीं करेंगे, नीचे वाला किए थे ऊपर वाला। ऊपर में सर। एक ऊपर बोलता है, एक नीचे बोलता है, देख लेते हैं। ऊपर से ही किए थे, बट कोई दिक्कत नहीं है, सब सेलेक्टेड है ऑलरेडी और मूव कमांड लगा हुआ है। तो बाहर आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेके इसको यहाँ पे रख देंगे आगे जगह पे, ठीक है। अगेन कंट्रोल, इस बार ऊपर से भी क्लिक करेंगे, क्योंकि कंट्रोल प्रेस किए हैं तो नीचे से सारा जितना भी था ये ऊपर लेके आएगा। और यहाँ पे पेस्ट, अगेन कंट्रोल, यहाँ पे
फिर ये यहाँ पे चेक कर लेना, डोर्स वगैरह सारा सेम ही था ना, कोई ऐसा डोर तो नहीं है जो आगे पीछे हुआ हो। होगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डोर आएगा, सर्वर रूम था। कंप्यूटर लैब में एक्स्ट्रा डोर आएगा, इस जगह पे चेंज होगा, बाकी सारा रूम सेम है। यहाँ पे भी डोर सेम है, यहाँ पे भी डोर सेम है, यहाँ पे चेंज है। तो जहाँ जहाँ चेंज है उसको एक बार हम लोग चेक करेंगे। एक काम करते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ये दोनों से डोर हटाए, सिर्फ अभी यहाँ रखते हैं। ठीक है, इस वाले का काम खत्म है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको कर देते हैं डिलीट। और यहाँ से जो ये डोर सब था, इसको भी करते हैं डिलीट। और इस विंडो को भी इसके साथ लिया हुआ है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, ये सिंगल डिलीट करेंगे। कंट्रोल जेड डिलीट। ठीक है, नीचे पेज का काम खत्म है। अब इस वाले को पिक करते हैं, इसको मूव कराते हैं। मूव क्या करेंगे, कॉपी निकालते हैं, इस पॉइंट से कॉपी निकालते हैं। डन। नीचे में यहाँ पे सारा डोर कॉपी किया हुआ था ऑलरेडी, तो किसी भी दो तीन को पिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और जहाँ जहाँ पे जरूरत है वहाँ वहाँ पे रखते चलेंगे। ठीक है, इस पे कल करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। खुद से करके देखना कहाँ तक होता है। क्लियर। सर एक अच्छा जाली सर सेंड कर दीजिए। क्या बोले? सर एक जाली का डिजाइन सर। डिजाइन यहाँ पे सर्च कर लो ना, ग्रिल। डाउनलोड कहाँ से करते हैं सर? सर एक नॉर्मल सेंड कर दीजिए, स्कूल में लगाने जैसा बस। उसमें नेट नहीं कनेक्ट कर पा रहा है ना सर, ज्यादा डाटा नहीं है इसीलिए। क्या हुआ है तो आईडी शो करता है। नहीं लगाना, नॉर्मल ही लगाना, सर नॉर्मल बस। ये वाला। ठीक है सर। दो तरीका है, अब यहाँ तक आया तो देखो, एक देता है आपको कोलाडा फाइल, एक देता है स्केचअप फाइल। अगर पुराना वर्जन है आपके पास तो कोलाडा फाइल डाउनलोड करना, और नया वाला है तो डेली लिमिट है बाबू, तो 24 घंटा होगा तो उसके बाद हम डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको ऐड देखना पड़ेगा। रुको तब ऐड चलने दो। डाउनलोड हो गया तो फिर हम लोग वापस आते हैं स्केचअप में। फाइल इंपोर्ट, जो डाउनलोड हुआ हो गया होगा डाउनलोड फोल्डर में, यहाँ से इंपोर्ट कराते हैं, छत पे रखते हैं, सब काम छत पे होगा। डन।
जो नहीं चाहिए इस पर डबल क्लिक करके इसके अंदर आओ, सिंगल क्लिक करो और सबको डिलीट करते चलो। ताला वगैरह दिया है, ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, फ्रेम में चेक कर लो कि ये जो है ना, ये आपको एक्स्ट्रा लगा के दिया है, ये आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपको इतना से मतलब है। फ्रेम नहीं चाहिए ना, ये नहीं चाहिए, इसके अंदर आइए, इसको क्लिक कीजिए, इसको हटाइए। ग्रिल ऐसे नहीं लगता। ये एक्चुअली ये जो ग्रिल था ना, ये डोर वाला ग्रिल था, चौखट था और ये उसका पल्ला था, तो हम उसको वहां से काट दिए, हमको इतने की जरूरत है। क्लिक, बाहर, बाहर, सही है। एम कंट्रोल, बट इसको पहले रोटेट करते हैं, और जो रोटेट करेंगे ये इस फेस से करेंगे, ग्रीन फेस पे, ठीक है। रेड एक्सिस से पकड़े, बिल्डिंग की होगा, ग्रिल को सेलेक्ट, यहाँ से रोटेट, इस पे क्लिक, रेड एक्सिस से ये जाएगा ब्लू एक्सिस पे, मूव, कॉर्नर से पिक, ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं, टॉप पे, यहाँ पे इसको रखेंगे, जो बचा इसको स्केल, अगेन स्केल में देखो ये एक ही पॉइंट दे रहा, तो हम यहाँ पे कर्सर से इसको खोजेंगे, ये दूसरा पॉइंट मिलेगा। ये फाइल सेट है पहले से, ये आपको एग्जैक्ट स्केल में नहीं देगा। ये दोनों लेंथ में काम कर रहा है, ठीक है, ये ऑलरेडी वैसे ही सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा ये है। इसको चाहो तो बना सकते हो, जितना एक्स्ट्रा कंपोनेंट है सबको हटाने के बाद ही ये स्केल लेगी। फ्रेम का एक पार्ट था ना, दो अलग अलग ग्रुप था, इसलिए वैसा नहीं लगा था, अभी सिंगल बचा, तो कुछ ऐसा ये सेट होगा। इसको मूव कराइए अंदर की तरफ, इसको सेलेक्ट, मूव, ये अंदर की तरफ, तो इस टाइप का कोई भी आप ग्रिल लगा सकते हैं। और कोई डाउट जयदीप? और ये चाहो तो नो खुद से सर। बना भी सकता है, ऑटो कैड में बनाना, बनाने में क्या है, लाइन बनाना, ऊपर का लाइन, ये नीचे का लाइन, 1 इंच का थिकनेस, 4 इंच का गैप, फिर ऑफसेट 1 इंच, 4 इंच का गैप, ऑफसेट 1 इंच, 4 इंच का गैप, इस साइड से भी सेम बनाना, ऑफसेट ऑफसेट करना, बाकी बीच का ट्रिम कर देना, स्केचअप में इंपोर्ट कराना, एक बार में प्रेस को लगाना, खत्म कराना। समझा? जी सर, बनाएंगे अभी। मेहनत है, डाउनलोड करेगा तो ज़्यादा आसान है, बट बना सकता है, कुछ खास नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्लास मिलते हैं। ठीक है सर।